नमस्कार दोस्तों, रूबरू जिंदगी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना एक खास दिन। जी हाँ, मेरा है बर्थडे। बर्थडे 13 को था, लेकिन बच्चों ने 11 को ही सेलिब्रेट किया क्योंकि 2 दिन की छुट्टियां थी और ये पेरेंट्स और बच्चों दोनों की प्लानिंग थी, क्योंकि पेरेंट्स के साथ भी मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड हो चुका है बच्चों के साथ साथ। ये मेरी जिंदगी की कमाई हुई सबसे खूबसूरत दौलत है, इन बच्चों की मुस्कुराहटें। क्योंकि ये बच्चे जब इतना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं ना, तो कोई शब्द नहीं होता इस खुशी को जताने के लिए। तो बच्चों ने छोटा सा सरप्राइज दिया, असेंबली टाइम में थोड़ी डेकोरेशन की, सभी टीचर्स को बुलाया, तो बहुत ज्यादा मुझे खुशी हुई, मतलब बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी स्टाफ, मेरे सीनियर्स का इतना प्यार और दुआएं देने के लिए। और बर्थडे था तो पार्टी तो बनती थी, फिर हमने मिलकर छोटी सी पार्टी की और इस दिन को और भी ज्यादा खास बनाया। 2 छुट्टियां हैं एक साथ, तो प्लान बना कि चलो कहीं घूम कर आता है। एंड द सेकेंड स्पेशल थिंग इज दैट टुमारो इज माई बर्थडे, तो बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। और हम लोग आ गए गुरुग्राम में, ज्यादा दूर हमें नहीं जाना था। दी वुड्स रिजॉर्ट में हम आए हैं। ये रिजॉर्ट के बाहर का व्यू है, काफी हरा भरा, बहुत खूबसूरत। यहीं पर पार्किंग एरिया था और ये रास्ता जाता है रिसेप्शन एरिया की तरफ। यहां हम कर रहे हैं चेक इन। तो जाते ही हमें इजीली रूम मिल गया, वेट नहीं करना पड़ा ज्यादा। Mama, did you press the button of lift? No, I didn't press. I'm waiting. हम लोग वेट कर रहे थे हस्बैंड का, क्योंकि हस्बैंड पार्किंग एरिया गए थे लगेज लेने के लिए। Uncle Sai, which floor? एंड फाइनली आ गए हम अपने रूम में। ये एक कॉमन डोर था, मतलब 2 रूम एक साथ थे, उसके बीच में एक डोर था कि जैसे कोई फैमिली आए या 2 कपल्स आए, फ्रेंड्स आए, तो ये है कि ये अंदर से ही अपना एक मतलब 2 रूम सेट की तरह ही हो जाएगा। रूम अच्छा था, नीट एंड क्लीन, काफी अच्छे से सफाई का ध्यान रखा गया था। मेन मुझे रूम की ही होती है कि रूम है ना, साफ सुथरा होना चाहिए और वॉशरूम बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो नो डाउट काफी अच्छे से इन्होंने सफाई पे ध्यान दिया था। एंड हमेशा की तरह जरूरत वाली सभी चीजें थी यहाँ पर। और हमेशा की तरह आरव की जो हैबिट है सामान को अपनी जगह रखने की, वो आरव करने लगा था। और थोड़ा रेस्ट किया हमने, फिर हम लोग आगे नीचे देखने के लिए कि भाई रिजॉर्ट में और क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं। तो मेन था कि आरव को पूल में जाना था, तो इसलिए वो जिद कर रहा था, तो हमने बस थोड़ा ही रेस्ट किया, फिर हम लोग आ गए बाहर। और यहाँ आकर सीरियसली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो थके हुए थे, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है गुरुग्राम के रास्ते में। और जहाँ रूम और रिसेप्शन एरिया था ना, वो बिल्कुल अंदर की साइड हो गया, लेकिन यहाँ बाहर आकर काफी अच्छा फील हो रहा था, बिल्कुल खुला खुला। और गार्डन भी बहुत सुंदर था इनका। और यहाँ किट्टू बैठ गई है कि उसको भी पूल में जाना है। आरव जब पूल में नहा रहा था तो उसका भी मन किया देखकर उसको, तो अपने सैंडल वो खुद ही निकालने लग गई कि मुझे भी पूल में जाना है। और ये रहा थोड़ा गार्डन का व्यू, काफी अच्छा था। आई थिंक यहाँ पे वेडिंग पार्टीज ये सब भी होती होंगी, क्योंकि मैक्सिमम रिजॉर्ट जो होते हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं कि भाई डेस्टिनेशन वेडिंग हो या पार्टी होगी, गेस्ट भी रुक सके और ओपन एरिया हो पार्टी के लिए, तो उस हिसाब से ये था। और यहाँ किट्टू मैडम हो गई हैं और ज्यादा एक्साइटेड पूल में जाने के लिए। वो आरव को देखकर, जैसे आरव खेल रहा था तो उसका और ज्यादा मन कर रहा था। छोटे बच्चों के साथ यही दिक्कत है कि वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब दूसरे बच्चे जो कर रहे हैं ना, उनको वही करना है। और यहाँ चल रही है आरव जी की फुल मस्ती, क्योंकि ठीक है स्कूल रहता है, स्टडी, घर, मतलब बच्चों की वही थोड़ी बोरिंग सी लाइफ है। और आजकल के बच्चे हैं ना, बहुत ज्यादा ही मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं कि पढ़ना है, होमवर्क है, फिर ट्यूशन है, स्पोर्ट्स है, तो उनके लिए भी ऐसे क्वालिटी टाइम भी है ना निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। और मेन रीजन यही है, मतलब छुट्टियां हमारा मन करता है कि हम लोग घर में रहे, मतलब 1-2 दिन बिल्कुल फ्री रहें, कहीं ना जाएं, कहीं ना आए, लेकिन ये कि बच्चों के लिए थोड़ा सा चेंज भी जरूरी है। और यहाँ किट्टू मैडम आ गई है पूल में, तो काफी देर से उसका मन हो रहा था, तो बेबी पूल में हमने उसको फिर भेज दिया।
आई थिंक ये फर्स्ट टाइम पूल में आई है। मतलब घर की जो छोटी छोटी वो आते हैं ना रबड़ वाले पूल, वो तो अलग है, लेकिन वैसे वाले पूल में ये फर्स्ट टाइम आई है। और मैडम वापस जाते टाइम इसको रूम में नहीं जाना, एक वेटर अंकल इसको खिला के गए थे तो उनके पीछे पीछे इसको ऊपर जाना है। तो मैं कोशिश ही कर रही थी कि आज जाओ, इसको बुला रही थी लेकिन इसको नहीं आना था, इसको ऊपर ही जाके देखना था कि ऊपर क्या है। और यहाँ आरव भी आ गए हैं चेंज करके पूल एरिया से। किट्टू का आने का बिल्कुल मन नहीं था तो हस्बैंड उसको फिर जबरदस्ती लेकर आए। और यहाँ रूम में थोड़ा मस्ती चल रही है, जब तक ये एक एक कोना ना देख ले और एक एक चीज को ना छेड़ लेना तब तक इसको मजा नहीं आता। तो सारी चीजों को अब किट्टू देख रही थी, उनसे खेल रही थी। और आरव सो गए थे। आई थिंक पूल में बहुत ज्यादा मस्ती इसकी हो चुकी थी तो थोड़ा थक गया था। तो रूम में मैं और किट्टू ही थे तो उस टाइम थोड़ी हमने सेल्फीज ली। हस्बैंड केक का ऑर्डर देने गए थे जो मुझे भी बाद में ही पता चला। और यहाँ हम आ गए हैं शाम को मतलब चाय वगैरह लेने के लिए। तो ये इनका डाइनिंग एरिया था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, क्योंकि भीड़ वाली जगह से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों का ध्यान रखना होता है कि बच्चे कभी इनको परेशान कर रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं। तो बच्चों से भी फ्री रहते हैं कि अपना खुला एरिया है, ठीक से अपना कंफर्टेबल हम लोग रह सकते हैं। और इसीलिए मैं रिजॉर्ट्स को ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि हम अंदर ही रहते हैं, वहीं पे पूल और रेस्टोरेंट और रूम्स, मतलब सब कुछ एक ही जगह हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होती। और मुझे भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती फिर इधर उधर आना जाना। और हमारा ये नाश्ता आ चुका था जो खाने में काफी टेस्टी था, अच्छा बना हुआ था। हम लोगों ने सैंडविच लिए थे और कुकीज आरव ने मंगवाए थे अपने लिए। और मैनेजर ने बताया यहाँ के कि बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं उस साइड। तो हम लोग फिर बैक साइड गए जहाँ पे बच्चों के लिए कुछ झूले थे, ज्यादा नहीं, ये 2-4 झूले ही थे, लेकिन ये था कि दोनों ने एंजॉय कर लिया। पहले इससे आरव 2-3 बार गिर चुका था, लेकिन फिर उसको थोड़ी प्रैक्टिस हुई तो उसका बैलेंस बना। और यहाँ हस्बैंड ट्राई कर रहे थे किट्टू को एडजस्ट करने में, क्योंकि झूला था बड़ा और हमारी किट्टू थी छोटी, तो उसको अच्छे से फिर बिठाया। और आई थिंक किट्टू फर्स्ट टाइम इन झूले पे झूल रही है। मतलब वो जो घर के छोटे छोटे होते हैं ना गाड़ी वगैरह, उस पर तो झूल चुकी थी, लेकिन इस बड़े वाले झूले पे किट्टू हमारी फर्स्ट टाइम बैठी है। वो बिल्कुल डॉल जैसी लग रही थी, छोटी सी। और उसका है ना मन नहीं कर रहा था, उसको उतार रहे थे हम लोग बार बार। यहाँ आरव एक झूला ट्राई कर रहा था, वो पूरा मस्ती में था। तो किट्टू को हम लोग बार बार उतार रहे थे, वो बिल्कुल नहीं उतर रही थी, उसको मजा आ रहा था झूलने में। और किट्टू की बात फिर किट्टी ने भी झूला ट्राई किया। तो ये था कि बच्चों के साथ चलो हम भी अपने बचपन को याद करते हैं। और होना भी चाहिए, बचपन हमेशा होना चाहिए हमारे अंदर, है ना। हम कितने भी बड़े हो जाए लेकिन बचपन को कभी नहीं मरने देना चाहिए। और ये मेरी कुछ सेल्फी स्टार्ट हो गई, क्योंकि कुछ कुछ अच्छी अच्छी जगह मुझे यहाँ दिख रही थी। और शाम का टाइम हो चुका था, हम लोग थोड़ा रूम में रेस्ट करने गए थे, फिर दोबारा आ गए। और लाइटिंग से और अच्छा लग रहा था इनका गार्डन। तो किट्टू पूल को देख के वो दोबारा एक्साइटेड होगी, उसको लगा कि अब दोबारा हम लोग नहाएंगे पूल में। तो उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए हम लोग खेलने लग गए उसके साथ। तो थोड़ा भूल गई थी फिर वो, नहीं तो वो पूल में जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। और ये कुछ और हमने फोटोज क्लिक किए यहाँ पर। दिन में काफी अच्छे आ रहे थे, लेकिन रात को ये कि क्लियरिटी थोड़ा कम लग रही थी। और यहाँ मैं इसी तरीके से किट्टू का जो माइंड है वो डाइवर्ट करती हूँ, क्योंकि वो कपड़े निकाल के पूल में जाने को पूरा तैयार थी, लेकिन गेम में थोड़ा उसका है ना माइंड डाइवर्ट हो जाए फिर वो भूल जाती है। तो किट्टू फिर खेलने लगी और कुछ हमने सेल्फीज ली। और फिर हम लोग आ गए अंदर डाइनिंग एरिया में डिनर करने के लिए। और वहां था म्यूजिक, किट्टू का किया फिर डांस करने का मन, फिर किट्टू ने थोड़ा डांस किया। और तब नाश्ते के लिए आए थे ना तो बिल्कुल खाली था डाइनिंग एरिया, लेकिन इस टाइम वो ऑलमोस्ट भरा हुआ था। तो सबको जाकर किट्टू परेशान कर रही थी, मतलब हेलो हाय सबसे बात करना। तो बस इसी का ध्यान थोड़ा रखना पड़ रहा था। बाकी आरव के साथ उसने काफी एंजॉय किया, डांस किया। और यहाँ बिल्कुल फ्री फील कर रही थी। बाहर ये है कि पूल को देख के वो रोने लगी कि उसको जाना है। अब अंदर आ गए थे ना तो उसका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो चुका था और वो अपना डांस में लगी हुई थी। और गाने भी मैक्सिमम उसके फेवरेट ही आ रहे थे।
जो ये हरियाणवी गाने हैं ना वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ जैसे ही आरव का एक फेवरेट गाना आया तो आरव भी शुरू हो गया फिर डांस करने के लिए। तो इसी तरीके से बच्चों ने थोड़ा एंजॉय किया और फिर हम लोगों ने डिनर किया और हस्बैंड ने जो केक का ऑर्डर किया था वो भी आ चुका था। फिर हम लोगों ने यहाँ मिलकर केक काटा और एक तरीके से मैंने 1 घंटे पहले ही फिर बर्थडे का सेलिब्रेशन कर लिया कि बच्चों को भी सोना है, जरूरी नहीं हम 12 बजे, मतलब टाइम जरूरी नहीं होता, वो हैप्पीनेस चाहिए है ना, मतलब फैमिली साथ है और तो कोई मैटर नहीं करता कि भाई डेट क्या है और टाइम क्या है। तो एक तरीके से एक दिन पहले ही मैंने बर्थडे का सेलिब्रेट कर लिया। तो हम लोग बाहर आ गए, मतलब जहाँ पूल एरिया था वहाँ हम लोगों ने केक काटा। और दोस्तों ये हमारी है अगली सुबह। तो नेक्स्ट डे हम लोग फ्रेश होकर नीचे आ गए थे। आरव ने एक तो बहुत ज्यादा है ना जल्दी जल्दी हम लोगों को उठाया कि उसको पूल में जाने का मन था, तो इसलिए फिर हम लोग भी जल्दी उठ गए और पूल एरिया में आ गए। तब तक ये है कि ब्रेकफास्ट भी रेडी हो रहा था, तो आरव भी फिर पूल के अंदर एंजॉय कर रहा था। किट्टू का बहुत ज्यादा मन था दोबारा पूल में जाने के लिए। तो ये था कि एक दिन पहले दोपहर का टाइम था तो मौसम इतना ठंडा नहीं था, लेकिन मॉर्निंग के टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था ठंडा ठंडा सा, तो मैंने उसको फिर पूल में नहीं भेजा। उसका है ना माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है। छोटे बच्चों के साथ यही है कि किसी चीज को लेके वो जिद करे तो उनको हम समझा ही नहीं सकते, मतलब वो समझ ही नहीं सकते, तो इससे अच्छा उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट कर लो। तो मैंने उसको पिक्स एंड वीडियोस में लगाए रखा। उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे और ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारे आइटम थे दोस्तों, लेकिन जो जो हमें खाना था हम लोगों ने वही ट्राई किया। तो टेस्ट वाइज अच्छा था जो भी हमने खाया और ब्रेकफास्ट और डिनर हमारे पैकेज में इंक्लूड था। उसके बाद कुछ पिक्स हम लोगों ने लिए यहाँ पर, क्योंकि हम लोग आफ्टर लंच निकलने वाले थे। ये था कि लंच करने के बाद हम लोग वहीं से निकल जाएंगे। और आरव गया था रूम में नहाने के लिए, क्योंकि पूल से निकलने के बाद वो ब्रेकफास्ट करके सीधा नहाने के लिए चला गया। और ये हम लोग ठीक से फोटोज सेल्फीज लेने लगे, क्योंकि मुझे थोड़ा शौक है फोटोज वगैरह का। और अब टाइम हो गया था लंच का, तो लंच का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि ब्रेकफास्ट है ना बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो रूम में ही मेरे लिए मिल्क शेक और चिली पनीर लेकर आ गए थे और उसके बाद हमें चेकआउट कर दिया और हम लोग निकल लिए वापस घर की तरफ। तो दोस्तों ये छोटा सा वीकेंड मैंने आपके साथ शेयर किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।